ये इस श्लोक का तर्जुमा हुआ। श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र 11। श्लोक फिर से पढ़ रहा हूं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी जेता केवलो निर्गुणश्च। और भागवत गीता का एक श्लोक जिसको उनके यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है। वायुर्यर्मोऽग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु माने हवा, यर्मोग्नि माने आग, वरुण माने सूरज, शशांक माने चांद, हवा को, अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को जिसने बनाया, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, और पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को जिस परब्रह्म ने बनाया, उस परब्रह्म को यानी उस मालिक को, उस ईश्वर को नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, हम नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं, सिजदा करते हैं। सहस्रकृत्वा, हजारों बार उसको हम सिजदा करते हैं। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, और बार बार उसको हम दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं। भावार्थ इसका ये हुआ कि जिसने सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, इन सबको बनाया, उस बनाने वाले की पूजा की जाए, इन चीजों की नहीं। यहाँ एक बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूं ताकि आपके काम करने में आसानी हो। लोग शिर्क शिर्क चिल्लाते हैं, मैं कहता हूं शिर्क मुसलमान नहीं समझता। दुनिया में इस जमीन का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की जात में पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना। इसकी एक अकली दलील आपको देने जा रहा हूं, जिस पर हमने बहुत सारे लोगों को जो बात की और उन्होंने काम किया, तो बाद लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पढ़ा। और दारिमी की हदीस है, एक आदमी पूरी लाइफ में अगर आपने ईमान की तरफ ला लिया तो जन्नत आप पर वाजिब हो गई। और मैं इस पर एक बात और बता दूं, खुदाए पाक की कसम, डीप स्टडी के बाद और बहुत सारे प्रूफ के रोशनी में, कुरान की सैकड़ों आयतों के हवाले की रोशनी में एक जुमला कह रहा हूं, सारी दुनिया की जिल्लत और पस्ती और रुसवाई के दूर होने का सबब, खुदाए पाक की कसम, जोश में नहीं होश में कह रहा हूं, सिर्फ दावत है। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन, उखरिजत लिल मदरसा, उखरिजत लिल इबादा नहीं, उखरिजत लिन्नास। तमाम इंसानों को अल्लाह का पैगाम पेश करो। ये सारी दुनिया का मसले का हल इसमें छुपा हुआ है। लेकिन मैं यहां आपको एक अकली दलील देना चाहता हूं। ये जो मैंने एक ईश्वर बात के इतने श्लोक सुनाए, उस पर एक अकली दलील दूं ताकि उनको समझाना आसान हो, ताकि आपके जहन से ये बात ये निकल जाए। एक भूत सवार है आज लोगों के, अरे साहब इस काम को करने के लिए तो भाई चतुर्वेदी होना जरूरी है, जब ही समझाया जा सकता है। जैसे यहां कुछ मफाद परस्त लोग हैं जिनका नाम नहीं लूंगा, जिनको बारे में शाह मुहद्दिस देहलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में लिखा और मुफक्किर इस्लाम अली मियां ने बशायर में लिखा है। वो बदमाशियां मैं नहीं बताऊंगा। कहे साहब दीन तो समंदर है और दीन तो बहुत बारीक है और इसका समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल झूठ है बात। रसूल अरबी कहें अद्दीन युसरुन, दीन आसान है, ये कहे मुश्किल। और कुरान के बारे में खौआ बना दिया, कहे साहब कुरान, अरे साहब कुरान का समझना माशअल्लाह, इसके लिए स्पेशल एक आसमान से मखलूक नादिल होगा समझेगी। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह कमर आयत नंबर 17 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान आसान किया तमाम इंसानों को समझने के लिए। है कोई समझने वाला? हुदल लिन्नास है, हुदल लिलमौलवी कुरान नहीं। कुरान अफला याकिलून यअलमून तदब्बरून तज़क्करून तफक्करून कहता है। इन सब का खुलासा यह है, कुरान को समझो। अरे नमाज कुरान में आई तो सिर्फ मौलवी के लिए नहीं, गैर मौलवी के लिए भी आई। ऐसे इतने कुरान का जानना हर मुसलमान पर फर्ज है जितने अहकाम अल्लाह ने आप पर कुरान में फर्ज करा दिया। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, कुरान का ये मौजूदा है कि मामूली सी उर्दू जानने वाला अगर कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह उसको कुरान समझा देगा। हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान यहूदी जानता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप तौहीद को अनपढ़ से अनपढ़ आदमी अगर बिरादरान वतन में या दुनिया के किसी इंसान के पास पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा सकता है और उसके जरिए लोग ईमान में दाखिल हो सकते हैं। आप एक अकली दलील दीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप उस मालिक के साथ पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना। उसकी अकली दलील यह है, आदमी की वाइफ है, बहुत सारी त्रुटियां करती, क्षमा कर दिया जाता है। जैसे भोजन नहीं बनाया, सफाई नहीं किया, बच्चों की देखभाल नहीं करती, बगैर बताए कहीं चली गई, ये सब क्षमा है। लेकिन उसका एक पाप क्षमा नहीं, वो ये कहे कि आप भी, मेरे पति और पड़ोसी भी पार्टनरशिप में काम चले। तो ये नेचुरल है, आदमी
गुस्से में बेकाबू हो जाएगा और ये कहेगा कि आप रहती मेरे घर में हैं, खाती मेरा हैं, पहनती मेरा हैं, जाएं कहीं और ये गवारा नहीं। इस्लाम नेचुरल है, इस्लाम साइंटिफिक भी है। वाह जनाब, मनी के गंदे कतरे का बना हुआ 6 फीट का इंसान अपनी वाइफ में पार्टनरशिप पसंद नहीं करता। वह सुपर पावर जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो अपने ईश्वरत में पार्टनरशिप क्यों पसंद करे कि हम धरती पर उसकी रहते हैं, धूप उसकी लेते हैं, हवा उसकी लेते हैं, सेब चीकू अंगूर उसका खाते हैं, दिलो दिमाग उसका यूज करते हैं। अब पूजे उनको जो मक्खी न बना सके, वो हमारा भला करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं इन चंद जुमलों से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीन बड़ा आसान है और इसको दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत आसान है। और जब आप इसको पहुंचाने की ठान लोगे तो अल्लाह आपको गैब से तमाम चीजें दे देगा और सारी दुनिया की नफरत जो है मोहब्बत में तब्दील होगी। मैं आपको इस पर एक बहुत छोटा सा वाक्य बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पोखरा है। वह एक 3 स्टार होटल में मेरा ठहरना हुआ। होटल के मालिक से मैं हॉल के अंदर बात कर रहा था। काउंटर पे उनकी मिस रीता बैठी हुई थी। उन्होंने चीख कर मुझसे कहा कि आप उस खूंखार बदतरीन धर्म की बात कर रहे हो जिसमें बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा हुए। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, बहन, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा कसूरवार, बहुत बड़ा मुजरिम और पापी हूं कि हमने इस्लाम का सच्चा परिचय आप तक नहीं पहुंचाया। इस्लाम वो नहीं है, ऐ मेरी बहन, जिसे तुम इस्लाम समझती हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इस्लाम क्या है। हमने कहा, इस्लाम ये है, इस्लाम कहता है वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं चीते का दिल है जिस पर कभी दर्द की चोट न लगती हो, जो मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो, वो मत्था जिस पर कभी पश्चाताप का पसीना न आए, वो मत्था नहीं बल्कि कोई पत्थर की चट्टान है, वो हाथ जो किसी की सेवा के लिए न बढ़े अपंग है। सर्वश्रेष्ठ कर्म मानव के साथ सहानुभूत और दया का व्यवहार करना है। और फिर मैंने गुफ्तगू का आगाज जारी रखते हुए मैंने कहा कि पूरे कुरान हदीस में सिर्फ मोहब्बत सिखाई गई है। तो उलमा भी घबरा गए कि ये आदमी ने क्या कह दिया। तो एक साहब खड़े हुए उसी मजलिस में, मौलाना पूरे कुरान हदीस सिर्फ मोहब्बत है। आपको बता देना चाहता हूं ताकि एक ईश्वर बात की जब दावत देंगे तो आपके सामने ये बातें आएंगी, आप पेश कर सकें। मैं सिर्फ अपनी तकरीर नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको इसी तकरीर दौरान में ट्रेनिंग भी देना चाह रहा हूं। माफ कीजिएगा, आपसे भी क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा पूरे कुरान हदीस सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। एक साहब खड़े हुए, कहा, मौलाना जब कुरान हदीस में सिर्फ मोहब्बत है तो कुरान में जिहाद का हुक्म क्यों? मैंने कहा वो भी मोहब्बत की एक कड़ी है। उसने ताज्जुब से कहा, मौलाना ये मोहब्बत है? मैंने कहा जी। कि कैसे? मैंने कहा अपनी सिस्टर को लिए हुए रोड पे चला जा रहा हूं, 2 बदमाश आए, उसका हाथ पकड़ लिए, क्या करूंगा? अल्लाह का कुरान कहता है जिहाद कर। तो अगर कुरान जिहाद का हुक्म न देता तो मां बहनों की इज्जत न बचती, गरीबों को हक न मिलता, जालिमों का जुल्म आम हो जाता, दुनिया में अमन कायम न होता। तो जिहाद मोहब्बत की एक कड़ी है। मेरे दोस्तों, दूसरे दिन लग्जरी बस से मेरी उस बहन ने मेरा टिकट गोरखपुर का बनाया और जब तक मेरी बस दिखती रही और रो रही थी और उनके हस्बैंड भी रो रहे थे और उनके अल्फाज ये थे कि मुझे लिटरेचर जल्दी भेजिए। मैंने यहां से गोरखपुर से लिटरेचर भेजे। 1 हफ्ते के बाद मेरी बहन का पैगाम आया कि मैं मुसर्रफ ब इस्लाम हो चुकी, विद हस्बैंड और 7 आदमियों के। मेरा नाम, मैंने कहा बहन आपका नाम सवी फातिमा है, उनका नाम अब्दुल रहमान है। वो मेरी बहन, जब मैं दोबारा उसके घर पे गया, मेरे साथ चंद उलमा थे। मेरे साथ वो सलूक किया उसने जिसकी तफसीलात में न जाकर सिर्फ इतना कहूंगा। मेरे साथ के उलमा ने समझा कि इनकी सगी बहन है और सही बात है। उसने मेरे साथ मोहब्बत को जो मुजाहरा किया वो मेरी मादाया बहन नहीं कर सकती थी। लोगों ने मुझसे पूछा ये आपकी बहन है? मैंने कहा हाँ, ईमान के रिश्ते से तो मेरी बहन है। इन्नमल मोमिनून इख्वा। और ये ईमान के रिश्ते की जो बहन है, फिक़ह के तमाम उलमा जानते हैं, फिक़ह के माहिरीन, कि खूनी रिश्ते मादाया बहन से अफजल रिश्ता है ईमान का रिश्ता। ये एक लंबी तफसील और लंबी बहस अलग मजमून हो जाएगा, उसमें नहीं जाऊंगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो मेरी बहन जो मुझसे इतनी नफरत कर रही थी, मुझे टेररिस्ट कह रही थी और क्या क्या कह रही थी और कह रही थी बकवास बंद कीजिए, तो मैंने दरमियान बहुत सारे वाकयात छोड़कर बयान किया। ये इतनी तब्दीली कैसे आई कि वो रो रही थी। और मेरे जाने के बाद अब उनका ये इस्तकबाल, ये कुरान का स्टेटमेंट है, बीबीसी का नहीं। फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। हम नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर देंगे। कब? जब तुम अपने मकसद हयात पर खड़े होगे। आपका मकसद हयात उखरिजत लिन्नास काफ़तन लिन्नास या अय्युहन नास। आप पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को झूठे खुदाओं की बंदगी से निकालकर सच्चे खुदा की बंदगी की तरफ लावें। आइए अब हम उस हस्ती की तरफ चलते हैं जिसका मुकाम इतना बुलंद है कि इस कायनात के हर मजहब के बड़े बड़े दानिशरों ने उसकी तारीफ की है।
اگر اپنی بیٹی کی تعریف ماں کرے تو کوئی تعریف نہیں ہے، تعریف اس کو کہتے ہیں جس کا غیر کریں۔